तो दोस्तों आज देखेंगे क्लास 6 रुचिरा संस्कृत एनसीईआरटी की इस बुक का चैप्टर 11 पुष्पोत्सव। पुष्पोत्सव कहाँ मनाया जाता है, उसमें क्या क्या चीजें फेमस होती हैं, कौन कौन से मंदिर यहाँ आते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर इसमें दिए हुए हैं और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपकी नॉलेज बढ़ा देगा। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे और साथ साथ इसके कठिन शब्द भी देखेंगे। यहाँ भी आपको बहुत सारे कठिन शब्द देखने को मिलेंगे, तो उनको आप हाथों हाथ याद करते चलना। इसमें टेबल दिया हुआ है जिसमें आपको सेंटेंस बनवाएगा, तो वो मैं बनवा दूंगा। सारे क्वेश्चन आंसर भी आपको यहाँ करा देता हूँ। तो पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और जितना हो सके भाइयों में शेयर करो, ताकि आपकी क्लास के आपके सारे दोस्तों को भी ये सब चीजें आ सके। तो आज हम यहाँ देख रहे हैं 11th पार्ट चैप्टर यानी कि 11 संस्कृत, और क्लास है आपको मालूम है कि छठी, यानी कि ये छठी क्लास का 6th क्लास का चैप्टर है 11। पुष्पोत्सव है यानी कि पुष्पों के द्वारा मनाए जाने वाला उत्सव। इसका पहले हिंदी अनुवाद देख लेते हैं और सब्सक्राइब कर लो सभी चैनल को, पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को। उत्सव प्रिय भारत देश है। भारत देश कैसा है? उत्सव प्रिय है। अत्र माने यहाँ, कुत्रचित माने कुछ, शस्य उत्सव माने फसलों से संबंधित उत्सव होते हैं। कुत्रचित पशु उत्सव है। कुछ उत्सव कैसे हैं? पशुओं से संबंधित होते हैं। कुत्रचित धार्मिक उत्सव है। कुछ धार्मिक उत्सव होते हैं। भवती कुत्रचित च यानो उत्सव है, और कुछ उत्सव कैसे होते हैं? यानों से संबंधित यानी वाहनों से संबंधित। तो भारत कैसा देश है? उत्सव प्रिय है। और यहाँ कुछ फसलों संबंधित उत्सव, कुछ पशु संबंधी उत्सव, कुछ धार्मिक उत्सव और कुछ आपके यान संबंधी यानी गाड़ियों संबंधी उत्सव होते हैं। एतेषु यानी कि इनमें से, एतेषु एव इनमें से ही, अस्ति अन्यतम पुष्पोत्सव थी, इनमें से ही एक अन्य उत्सव कौन सा है? पुष्पोत्सव। और इसी के बारे में हम आज यहाँ पढ़ रहे हैं। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध है अस्ति। यह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूल वालों की सैर के नाम से प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? पुष्पोत्सव। अब ये देखो इसके आगे का डिटेल। दहल्याम मेहरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्यम आयोजनम भवति। दहल्याम यानी दिल्ली में, मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मास में यह उत्सव आयोजित होता है। अस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर, तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। बहुत सारे, बहुविधानि यानी बहुत तरीके के पुष्प दिखाई देते हैं। परम लेकिन, प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। लेकिन प्रमुख आकर्षणम तु, लेकिन जो प्रमुख आकर्षण है वो तो क्या है? पुष्प निर्मितानि व्यजनानि यानी कि फूलों से निर्मित पंखे। तो देखो यहाँ पंखे का चित्र दिखा रखा है ना, तो फूलों से निर्मित पंखे जो यहाँ प्रमुख आकर्षण होता है। जनहा जनता, बहुवचन है, ठीक है ना, जनता। एतानी पुष्प व्यजनानि, इन फूलों के पंखों को योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। लोग इन पुष्पों से बने पंखों को क्या करते हैं? एक तो योग माया मंदिर में, ठीक है, दूसरा बख्तियार काकी की समाधि स्थल यानी कि दरगाह में अर्पित करते हैं। केचन पाटल पुष्पे निर्मितानि, कुछ लाल रंग के पुष्पों से निर्मित होते हैं, पाटल यानी कि लाल। कुछ कर्णिका पुष्पई, कुछ कैसे होते हैं? कर्णिका यानी कि आपके कनेर के पुष्पों से बने होते हैं, है ना। कुछ किससे बने होते हैं? कनेर के पुष्पों से। और पाटल यानी कि, पाटल वैसे तो लाल के लिए भी हम काम में लेते हैं, लेकिन यहाँ इसका अर्थ दूसरा दिया हुआ है। तो पंखों के प्रकार बता रहा है कि किस प्रकार के पंखे हैं और किस प्रकार से वो बने होते हैं। तो पाटल पुष्पानी यानी कि गुलाब के फूलों से निर्मित, लाल फूल कौन से? तो गुलाब के फूलों से निर्मित। और अन्य जपा कुसुम, जपा कुसुम, अब जपा कुसुम क्या होता है? जपा कुसुम आपके होता है जावा के फूल या गुड़हल का फूल। और अपरे मल्लिका पुष्पई, कुछ चमेली के फूलों से बने होते हैं और कुछ गेंदा पुष्पों के बने होते हैं। कौन? क्या? पंखे। देखो, केचन पाटल पुष्पई, कुछ गुलाब के फूलों से निर्मित होते हैं। केचन कर्णिका पुष्पई, कुछ कनेर के फूलों से निर्मित होते हैं। केचन जपा कुसुम, कुछ जावा के या गुड़हल के फूलों से निर्मित होते हैं। अपरे मल्लिका पुष्पई, कुछ मल्लिका यानी कि चमेली के फूलों से निर्मित होते हैं। कुछ गेंदा के फूलों से निर्मित पंखे लाए जाते हैं। आप देखेंगे अयम उत्सव है, इस उत्सव में दिवस त्रयम यावत प्रचलति, यह उत्सव, अयम उत्सव है, यह उत्सव दिवस त्रयम यानी कि 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम विविधा क्रीड़ा मलयुद्धम चैपि प्रचलति। एतेषु दिवसेषु यानी कि इन 3 दिनों में
पतंगा नाम उड्डयनम, पतंग उड़ाई जाती है। विविधा क्रीड़ा, विभिन्न क्रीड़ा प्रतियोगिताएं होती हैं। मल्लयुद्ध यानी कि कुश्ती भी होती है। विगतेभ्य द्विशतवर्षेभ्य पुष्पोत्सव जनान आनंदयति। विगतेभ्य द्विदश वर्षेभ्य, लगभग पिछले 200 सालों से पुष्पोत्सव जनों को आनंदित कर रहा है, यानी कि लगभग 200 सालों से यह पुष्पोत्सव मनाया जा रहा है और लोग इससे आनंदित हो रहे हैं। मध्य इयम परंपरा, बीच में यह परंपरा स्थगिता आसीत, स्थगित हो गई थी। स्थगिता आसीत, आसीत किसका है? ये पास्ट टेंस का है, यानी कि भूतकाल का वर्ड है। परम, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, इयम मनोहारिणी परंपरा, यह मनोहारी परंपरा पुनः समारब्धा, फिर से शुरू की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस परंपरा को फिर से शुरू कर दिया गया। पुष्पोत्सव है अद्यापि सोल्लासम स उत्साहम च प्रचलित। पुष्पोत्सव अभी भी, अद्य अपि, देखो यहाँ अद्य प्लस अपि है ना, स उल्लासम, ये स प्लस उल्लास, स उत्साह, स प्लस उत्साह, च प्रचलित, चल रहा है। यानी कि पुष्पोत्सव आज भी उल्लास और उत्साह के साथ चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद। समझ में आ गया या फिर से कराऊं? फिर से कराने की बात नहीं, दोबारा से एक बार रिपीट कर लेना वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं शब्दों के अर्थ। उत्सव प्रिय है, लवर ऑफ फेस्टिवल्स, कुत्रचित समवेयर। शस्योत्सव, फेस्टिवल ऑफ क्रॉप्स। पशु उत्सव, फेस्टिवल ऑफ एनिमल्स। यान उत्सव, फेस्टिवल ऑफ व्हीकल्स। अन्यतम है, वन ऑफ मैनी, यानी कि कई में से एक। पुष्पोत्सव है, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। इति नामना, बाय दिस नेम। अवसरे, ऑन दिस ओकेजन। पुष्प निर्मितानि, मेड ऑफ फ्लावर्स। व्यजनानि, पंखे, फैंस। पुष्प व्यंजनानि, पुष्प व्यजनानि यानी कि फैंस ऑफ फ्लावर्स। समाधि स्थले, ऑन दी बरिल ऑफ प्लेस, यानी दरगाह। अर्पयंती यानी कि ऑफर। पाटल पुष्पई यानी कि विद रोज फ्लावर्स। कर्णिका पुष्पई विद, ये देखो इसका नाम है ओलेंडर फ्लावर्स। जावा पुष्पई विद चाइनीज रोज। मल्लिका पुष्पई यानी कि विद जैस्मिन फ्लावर। नयंती यानी ले जाते हैं, टेक, ब्रिंग। यावत माने अप टू, अभी तक। प्रचलित, कंटिन्यू। प्रचलित, कंटिन्यू। पतंगा नाम, ऑफ काइट्स। उड्डयनम, फ्लाइंग। मल्लयुद्धम, रेसलिंग। अब आओ यहां देखते हैं। वचन अनुसारम रिक्त स्थानी पूर्यत। भाई क्वेश्चन आंसर मैं आपको करा रहा हूं। इससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल पढ़ो एकेडमी को, तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो हमें इनको भरना है। अवसरे का द्विवचन बनेगा अवसरयो, अवसरयो। अवसरेषु, अवसरेषु। ठीक है, अब यहां देखते हैं भाई, ये अकारांत पुल्लिंग का शब्द है। अब देखते हैं स्थलयो, तो स्थले, स्थले, स्थलयो, स्थलेषु। और दूसरी चीज क्या है? ये सप्तमी विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। यहां कौन सी है? सप्तमी विभक्ति, उसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बनवा रहा है। अब यहां दिवसेषु, दिवसे, दिवसे, दिवसयो, दिवसयो, दिवसेषु। क्षेत्रे, क्षेत्रयो, है ना, क्षेत्रेषु, क्षेत्रेषु। हो गया। अब व्यजनयो, व्यजने, व्यजने, व्यजनयो, व्यजनेषु, व्यजनेषु। पुष्पेषु, अब क्या बनाएंगे हम? पुष्पे, पुष्पयो, पुष्पेषु। तो ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप है। तो मंदिरे, मंदिरयो, मंदिरेषु। अवसरे, अवसरयो, अवसरेषु। स्थले, स्थलयो, स्थलेषु। दिवसे, दिवसयो, दिवसेषु। क्षेत्रे, क्षेत्रयो, क्षेत्रेषु। व्यजने, व्यजनयो, व्यजनेषु। पुष्पे, पुष्पयो, पुष्पेषु। चलो आगे चलते हैं हम नीचे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु, कोष्ठक में दिए गए शब्द के समुचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब देखो, बहवे उत्सवा भवन्ति, भारते, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हमको सिखाया इस पाठ में। किसका? सप्तमी का। भारते बहवे उत्सवा भवन्ति, यानी कि भारते ऊपर मात्रा आ रही है ना, तो इसका मतलब हो गया में, पे, पर। तो भारते बहवे उत्सवा भवन्ति, भारत में बहुत से उत्सव हैं। मीना वसंती, सरोवरे यानी कि सरोवर में, यानी कि तालाब में। मीना यानी कि मछली, वसंती यानी रहती हैं।
जनाः मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति, जनता जो है मंदिरों में पुष्प अर्पित करती है। खगाः यानी पक्षी, नीडेषु निवसन्ति, नीडेषु यानी कि घोंसलों में, ये सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, घोंसलों में रहते हैं। छात्राः प्रयोगम कुर्वन्ति, छात्रा कहाँ प्रयोग करती है? प्रयोगशालायाम, छात्राएं प्रयोगशाला में क्या करती हैं? प्रयोग करते हैं। छात्रे छात्रौ छात्राः, तो कहाँ प्रयोग करते हैं? प्रयोगशाला में। अब पुष्पाणि विकसन्ति उद्याने, उद्यानों में पुष्पाणि पुष्प खिलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अधोलिखितानि पदानि अधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचत, इन पदों को लेकर के सार्थक वाक्य हमें बनाने हैं। चलिए हम बना लेते हैं। देखो ये तीन चीजें दे रखी हैं, यहाँ आपको दे रखा है कर्ता, यहाँ दे रखा है कर्म, और यहाँ दे रखा है आपका एक और। तो कर्ता क्रिया कर्म तीनों चीजें इन्होंने दे रखी हैं आपको। वानराः वनेषु तरन्ति, सिंहाः वृक्षेषु नृत्यन्ति, अलग अलग शब्द दे रखे हैं, लेकिन आपको क्या करना है? इनको मिला करके सेंटेंस बनाना है। तो वानराः, वानर, पहले यहाँ देख लो, वानर हमने यहाँ लिख लिया भाई, वानर। अब इसमें से देखो, वनेषु वृक्षेषु जले आकाशे उद्याने, तो वानर क्या करते हैं? पहले देख लो, कूदते हैं, है ना, कूर्दंती, तो कहाँ कूदते हैं? वृक्षेषु, वृक्षों पर, तो हम लिखेंगे वानर है वृक्षेषु कूर्दंती, वानर वृक्षों पर कूदते हैं। ठीक, चलो अब सिंहाः, सिंह यहां लिख लिया हमने पहला, सिंहाः। शेर कहाँ रहते हैं? वनेषु, वनों में। क्या करते हैं शेर? शेर वनों में गर्जंती, गरजते रहते हैं, गर्जंती, या तो बादल गरजते हैं या फिर शेर गरजते हैं। मयूराः, तीसरा लेते हैं मयूराः, यानी कि मोर। अब आप बताओ मोर क्या होता है? उद्याने, मोर सबसे बढ़िया बगीचे में तो रहते हैं ना। मयूराः उद्याने क्या करते हैं? नृत्यन्ति, नाचते हैं, मोर उद्यानों में नाचते हैं। अब मत्स्यः, मछली, अब इसका आप खुद बनाओ। मत्स्यः, हाँ बिल्कुल, जले यानी कि पानी में क्या करती हैं? क्या करती हैं? तरंती, तैरती हैं, तरंती, मछलियां पानी में तैरती हैं। अब खगाः, पक्षी, तो हमने देखो बाकी सब ले लिया, अब जो बचा है वही आएगा, पक्षी। अरे मैंने पक्षी लिख दिया, हमको लिखना है यहाँ खगाः। कहाँ पर? आकाशे। और उत्पतंती, उत्पतंती माने उड़ना, आकाशे, तो सब पे एक मात्रा आई है, यानी कि में, आकाश में, आकाशे उत्पतंती। ठीक है, वानर वृक्षों पर कूदते हैं, सिंह वनों में गरजते हैं, मयूर उद्यानों में नृत्य करते हैं, मछलियां जल में तैरती हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। इस तरीके से में, पे, पर का प्रयोग हमें सिखाया गया है सप्तमी विभक्ति का। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। जनाः पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति, भाई कहाँ का अर्पित करती है जनता? किसको? पुष्पों को। तो हमें पता है, एक तो कहाँ करती है? योग माया मंदिरे, योग माया मंदिरे। ठीक है, दूसरा बख्तियार काकी, बख्तियार काकी की क्या है वो? दरगाह। तो दरगाह को हमने क्या लिखा है यहां पर? समाधि स्थले, समाधि स्थले। ठीक है, तो जना पुष्पों को कहाँ अर्पित करती है? तो बख्तियार काकी की दरगाह में या फिर योग माया के मंदिर में। पुष्पोत्सव है आयोजनम कदा भवति, पुष्पोत्सव का आयोजन कब होता है? तो आपको सबको पता है कब होता है? अक्टूबर मासे, अक्टूबर माह में होता है। अस्माकं भारत देशे कीदृश अस्ति, हमारा भारत देश कैसा है? उत्सव प्रिय है भारत देशे, उत्सव प्रिय है भारत देश, है ना? कैसा है? उत्सव प्रिय। तो आपको केवल उत्सव प्रिय ही लिखना है इसमें, भारत देश तो मैंने लिख दिया है। चलो अब नीचे देख लेते हैं हम, यहाँ एक और हमारा अभी चौथे में ही काफी सारा और बाकी है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। यहाँ पुष्पोत्सव है केना नामना प्रसिद्ध है, पुष्पोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध होता है? किस नाम से है? आपने देखा इसको जब पाठ पढ़ा हमने, फूल वालों की सैर। तो पुष्पोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? फूल वालों की सैर के नाम से प्रसिद्ध है। मैरोली क्षेत्रे कस्या मंदिरम कस्या समाधि स्थलम च अस्ति, मंदिर तो कौन सा है वहां? योग माया मंदिर है। ठीक है, योग माया
मंदिरम कस्य समाधिस्थलश्च योगमाया मंदिरम च बख्तियार काकी समाधि स्थले। तो यहाँ दो चीजें ही हैं। तो पांचवा प्रश्न देखते हैं यहाँ, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितम विभक्ति प्रयुज्य वाक्यानि पूरयेत्, यानी कि उचित विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य को पूर्ण करना है। सरोवरे मीनाः सन्ति, तो देखो यहाँ वही हमें अक्सर यूज कौन सा करना है, यहाँ सप्तमी का ही प्रयोग सीख रहे हैं हम, ठीक है। तो सप्तमी का हमें प्रथमा, द्वितीया और तृतीया यानी सारी विभक्तियां, और एक वचन, बहुवचन और द्विवचन, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है, ये हमें देखने हैं। तो देखो सरोवरे मीनाः सन्ति, सरोवर में क्या है, मछलियां हैं। कच्छपा भ्रमन्ति, तो तड़ाग, तो हमें लिखेंगे यहाँ तड़ागे, है ना, तड़ागे कच्छपा भ्रमन्ति। अब शिविर सैनिका सन्ति, तो शिविर में क्या है, शिविरे सैनिकाः सन्ति। यानानि चलन्ति, कहाँ चलते हैं यान, राजमार्गे, ठीक है, हमें सब में एक मात्रा लगा देनी है, यूं मान के चलिए आप, ठीक है। अब रत्नानि सन्ति, धरा, है ना, धरा यानी कि धरती पर। तो यहां हमको क्या करना है, लिखना पड़ेगा धरायाम, धरायाम, इसमें केवल हमको यह लगाया है, धरायाम। रत्नानि सन्ति, बालाः क्रीडन्ति, बाला क्रीड़ा क्षेत्रे, तो अपन को क्रीड़ा क्षेत्र ही लिखना है केवल यहाँ, क्रीड़ा क्षेत्रे। अगर आकारांत आए तो आपको याम लगाना है, और अगर अकारांत आए, लास्ट में अगर आ हो, ठीक है, तो आपको क्या लगाना है, याम। अगर लास्ट में आ की ध्वनि हो, यानी कि ऐसे अनार वाली ध्वनि हो, तो आपको मात्रा लगा देनी है ऊपर, ठीक है। देखो सरोवर में आ की मात्रा आ रही थी तो एक मात्रा लगाई, तड़ाग में आ की मात्रा आ रही थी तो एक मात्रा लगाई, शिविर में आ की मात्रा आ रही थी तो एक मात्रा लगाई, लेकिन धरा में आ की मात्रा आ रही थी तो याम लगाया हमने, ये आपको याद रखना है। चलो अगला देख लेते हैं। जब शब्द रूप पढ़ाऊंगा आपको तो सारे 2300 शब्द रूप एक ही टेबल में पढ़ा दूंगा, दुनिया में कहीं चले जाना आपको याद हो जाएंगे। मंजूषात पदानी चीतवा रिक्त स्थानी पूर्यत। अब इस मंजूषा से रिक्त स्थान चुनकर रिक्त स्थान भरो। देखो यहाँ पुष्पेशु, पुष्पों में, गंगायाम, गंगा में, विद्यालय, विद्यालय में, वृक्षो, वृक्षों में, उद्यानेशु, उद्यानों में। अब कौन कौन कहाँ का रहता है वही हमें बताना है। वयम पठामः, हम कहाँ पढ़ते हैं, तो हम तो विद्यालय में ही पढ़ते हैं, तो वयम विद्यालये पठामः। जनाः भ्रमन्ति, जना कहाँ घूमती है, भाई घूमने हम कहाँ जाते हैं, उद्यानेशु, पार्क में तो जाएंगे ना, पार्कों में जाते हैं। तो जहाँ शु आ रहा है वहाँ तो बहुवचन है, और जहाँ ऊपर एक ही मात्रा आ रही है वहाँ एक वचन है, और जहाँ ओ आ रहा है वो द्विवचन है। नौकाः सन्ति, नौका कहाँ रहती है, गंगायाम, है ना, गंगायाम, गंगा में नौका है। भ्रमराः गुंजन्ति, भ्रमर कहाँ गूंजते हैं, भ्रमर कहाँ गूंजते हैं, वृक्षयो, नहीं इसमें थोड़ा फलानी पकवानी सन्ति, तो यहाँ तो आएगा वृक्षयो, वृक्षों पर फल पकते हैं। अब बचा भ्रमराः गुंजन्ति, भ्रम कहाँ गूंजते हैं, पुष्पेशु, पुष्पेशु, ये हमारा बचा था क्योंकि ये मेरे ध्यान से उतर गया था। तो पुष्पेशु भ्रमराः गुंजन्ति। अब देखो वयम विद्यालये पठामः, जना उद्यानेषु भ्रमन्ति, नौका गंगायाम नौका सन्ति, पुष्पेशु भ्रमराः गुंजन्ति, वृक्षयो फलानि पक्वानि सन्ति, वृक्षों पर फल पकते हैं। ठीक है, ये आपका छठा सवाल हो गया। सवाल आपके पूरे हो गए। अब इसका फटाफट आप चाहो तो एक बार फिर से मैं इसका हिंदी अनुवाद करवा देता हूँ फूल वालों की सैर का, ताकि आपको एक कंठस्थ हो जाएगा। चलो ऊपर चलते हैं, फटाफट याद कर लेते हैं इसको एक बार। उत्सव प्रिय भारत देश है, भारत देश उत्सव प्रिय है। अत्र कुत्रचित शस्योत्सव भवति, यहाँ कभी कहीं फूलों के उत्सव मनाए जाते हैं। कुत्रचित यानी कहीं पशु उत्सव मनाए जाते हैं। भवति कुत्रचित धार्मिक उत्सव भवति, कहीं धार्मिक उत्सव होते हैं। कुत्रचित यान उत्सव, कहीं गाड़ियों संबंधी उत्सव होते हैं। एतेषु एव अस्ति अन्यतम है पुष्पोत्सव इति, इनमें से एक पुष्पोत्सव भी है। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, यह फूल वालों की सैर के नाम से प्रसिद्ध है। देहल्याम मैरोली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्यम आयोजनम भवति, दिल्ली में मैरोली में अक्टूबर मास में इसका आयोजन किया जाता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, इस अवसर पर बहुत सारे फूल दिखाई देते हैं। परम लेकिन प्रमुख आकर्षण तो अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, लेकिन प्रमुख आकर्षण तो फूलों से निर्मित पंखे होते हैं। जना यानी कि जनता, एतानी पुष्प व्यजनानि, इन फूलों के पंखों को योगमाया मंदिर में बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थल बख्तियार काकी की दरगाह में 4 पैंती चढ़ाते हैं, यानी कि बख्तियार काकी की दरगाह और योगमाया मंदिर में चढ़ाते हैं।
केचन पाटल पुष्पे निर्मितानि, कुछ इनमें से गुलाब के फूलों से निर्मित होते हैं। पाटल पुष्प यानी गुलाब के फूल। केचन कर्णिका पुष्पई, कुछ कनेर के फूलों से निर्मित होते हैं। कर्णिका माने कनेर के पुष्पों से। अन्य जपा कुसुमई, कुछ चाइनीज रोज यानी कि गुड़हल के फूलों से निर्मित होते हैं। अपरे मल्लिका पुष्पई, कुछ मल्लिका के पुष्पों से निर्मित होते हैं यानी कि चमेली के फूलों से निर्मित होते हैं। इतरेचे गेंदा पुष्पई, कुछ गेंदा के फूलों से निर्मित होते हैं। व्यजनानी नयंती, जो कुछ गुलाब के फूलों से, कुछ कर्णिका कनेर के फूलों से, कुछ जपा कुसुम यानी कि गुड़हल के फूलों से, कुछ मल्लिका पुष्प यानी चमेली के फूलों से, कुछ गेंदा के फूलों से निर्मित जो पंखी होते हैं उनको लाया जाता है और मंदिरों में चढ़ाया जाता है। अन्य अयम उत्सव दिवस त्रयम यावत प्रचलेति, यह उत्सव 3 दिन तक, यावत माने तक है ना, 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम विविधा क्रीड़ा मल्युद्धम च प्रचलति, इन 3 दिनों में पतंग उत्सव, विविध क्रीड़ा प्रतियोगिताएं और कुश्ती का आयोजन भी होता है। विगतेभ्य 200 वर्षेभ्य, लगभग 200 वर्षों से पुष्पोत्सव जनान आनंदित, पुष्पोत्सव जनता को आनंदित कर रहा है। मध्य इयम परंपरा स्थगिता आसीत, बीच में यह परंपरा बंद हो गई थी। परम स्वतंत्रता प्राप्त, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इयम मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा, यह मनोहारी परंपरा पुनः आरंभ हो गई। पुष्पोत्सव अद्यपि 16 उत्साह से प्रचलित, पुष्पोत्सव अभी भी उल्लास और उत्साह से मनाया जाता है। तो ये आपका पार्ट नंबर 11 चैप्टर 11 कंप्लीट हुआ। संस्कृत पार्ट 11 और रुचिरा का है ये क्लास 6 का। तो अब कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, और YouTube चैनल पढ़ो अकेडमी को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दो। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे भाइयों लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे संस्कृत के NCERT बुक्स के। इसके अलावा जो आप कंपटीशन दे रहे हैं तो क्लास 6 से 12 तक की ग्रामर ही आती है, वो ग्रामर भी आपको क्लियर करवा दूंगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी शब्दों को पहचानने में, संस्कृत से हिंदी अनुवाद में, संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन, हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेशन, संधि, समास, कारक, विभक्तियां, शब्द रूप कैसे याद करें, धातु रूप कैसे याद करें, सारे के सारे याद करा दूंगा। बस आपको मेरा साथ देना होगा। अगर आप देंगे साथ तो बन जाएगी आपकी बात, भविष्य भी आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब दिलाने की मेरी गारंटी है अगर आप मेरे साथ चलते रहेंगे तो। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, लाइक और शेयर जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।